तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बहराइच में हिंदू मुस्लिम की हिंसा के बाद योगी सरकार ने पुलिस पर लिया बड़ा एक्शन। सीओ रुपेंद्र सिंह गौड़ को किया सस्पेंड। कब्रिस्तान में हनुमान जी का झंडा लगाने का था मामला। ईरान के हमले से इजराइल में $53 मिलियन का हुआ नुकसान। इमारतें हो गई थी ध्वस्त। इजराइल ने नुकसान के लिए किया था इनकार। अब दुनिया के सामने खुली इजराइल की पोल। हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से होंगे चुनाव। फिर से चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कांग्रेस पार्टी। हरियाणा में संकट में भाजपा सरकार। जम्मू कश्मीर का सीएम बनते ही अमर अब्दुल्ला ने लिया बड़ा फैसला। डीजीपी को दिया निर्देश। बोले मैं रोड पर कहीं पर भी जाऊं, मेरे लिए नहीं बने ग्रीन जोन, आम जनता को नहीं हो परेशानी। गिरिराज सिंह की बिहार में स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू ने किया जोरदार हमला। बोले मुस्लिम यात्रा निकालेंगे तो भगदड़ मच जाएगी, इसलिए गिरिराज सिंह अपनी यात्रा को करें खत्म। इजराइल के पलटवार से ईरान ने दी दुनिया भर को धमकी। बोले इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया तो निकाल देंगे ब्रह्मोस, इजराइल को कर देंगे तबाह। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बहराइच में हिंदू मुस्लिम की हिंसा के बाद योगी सरकार ने लिया पुलिस पर बड़ा एक्शन। सीओ रुपेंद्र सिंह गौड़ को किया सस्पेंड। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में भड़की हिंदू मुस्लिम की हिंसा के बाद योगी सरकार ने अब पुलिस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस हिंसा को रोकने में नाकाम हुए अधिकारियों पर योगी सरकार ने एक्शन लिया है। इसी एक्शन के तहत योगी सरकार ने हटना हार्दी थाना क्षेत्र के सीओ रुपेंद्र सिंह गौड़ को सोमवार को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इनका सस्पेंड इसलिए किया गया है कि बहराइच में हिंदू मुस्लिम की हिंसा होने के बाद हिंदुओं ने एक कब्रिस्तान में तोड़फोड़ की थी और वहां पर हनुमान जी का झंडा लगा दिया था। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि ये घटना धार्मिक भावनाओं को आहत करने और मुस्लिम समुदाय के सौहार्द को बिगाड़ने के इरादे से की गई थी। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद अधिकारियों ने हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण योगी सरकार गुस्सा हो गई और योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए क्षेत्र के सीओ रुपेंद्र गौड़ को सस्पेंड कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बहराइच में भड़की हिंसा के बाद अब योगी सरकार भी बैकफुट पर आ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान के हमले से इजराइल में $53 मिलियन का हुआ नुकसान। जो दोस्तों आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए जो हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की हत्या के कुछ ही दिनों बाद हुए थे। हालांकि ईरान ने दावा किया था उस समय कि उसके 90% से अधिक मिसाइलें अपने लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक गिरे हैं। इजराइल ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि उसने अधिकांश मिसाइलों को मार गिराया और नुकसान नहीं हुआ और इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमलों को असफल करार दिया था। लेकिन 2 सप्ताह बाद आई इस एक रिपोर्ट ने इजराइल के इन दावों की पोल खोल दी। इजराइल के टैक्स विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर को हुए ईरानी मिसाइल हमले से इजराइल को 40 से $53 मिलियन का नुकसान हुआ है। इस दावे का आधार लगभग 2500 बीमा दावे हैं जो हमलों के बाद इजराइल के निवासियों द्वारा किए गए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तर तेल अवीव में कई अपार्टमेंट और व्यावसायिक इमारतें मिसाइल हमले में ध्वस्त हो गईं। इसके अलावा होड हासरन शहर में भी हजारों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यानी इजराइल ने दुनिया में बेइज्जती के कारण जो बात छुपाई थी वो 2 सप्ताह बाद सामने आई है। यानी ईरान ने इतना भीषण हमला किया कि इजराइल तबाह हो गया और इसी डर के मारे अभी तक ईरान पर इजराइल ने हमला नहीं किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा से चुनाव कराने की मांग की थी और चुनाव आयोग से भी कहा था।
लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी ने 20 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में दोबारा से चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और संदिग्ध नतीजों का आरोप लगाया गया है। याचिका में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये पता चला है कि कुछ ईवीएम मशीनें 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ ईवीएम मशीनें 80% से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि अन्य ईवीएम 60 से 70% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता प्रस्तुतिकरण देने का भी हवाला किया है और आरोप लगाया है कि मतगणना के दौरान ईवीएम को चेंज किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हरियाणा में दोबारा से विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम बनते ही अमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला, डीजीपी को दिए निर्देश, बोले मैं रोड पे कहीं भी जाऊं किसी को नहीं होनी चाहिए परेशानी। जो दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस बीच सीएम बनते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को निर्देश दिया है कि उनके काफिले की वजह से किसी आम जनता को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा है कि सड़क के रास्ते जाते समय उनके लिए कोई भी ग्रीन कॉरिडोर ना बनाया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इसकी पुष्टि की है। वहीं आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनको सीएम पद की शपथ दिलाई। इसी दौरान अमर अब्दुल्ला की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में हिंदू डिप्टी सीएम बनाया है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू का जोरदार हमला, बोले मुस्लिम यात्रा निकालेंगे तो भगदड़ मच जाएगी। जो दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर से 18 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा अंग प्रदेश भागलपुर और सीमांचल के कई जिलों में होगी। अब इस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार एनडीए में भाजपा के सहयोगी जेडीयू भी गिरिराज सिंह की इस यात्रा से नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर मुसलमानों का नाम भी जेडीयू ने ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के नेता ने कहा है कि अगर गिरिराज सिंह को बुरा ना लगे तो अगर मुसलमान और अन्य जातियां स्वाभिमान यात्रा निकालने लगी तो बिहार में भगदड़ मच जाएगी और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इस तरह की यात्राएं बिहार में निकलने लगी तो रोज दंगे होंगे और हिंदू मुस्लिम की हिंसा भी बढ़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा को यहाँ पर ना निकालें और माहौल को खराब ना करें। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के पलटवार से ईरान ने दुनिया को दी बड़ी धमकी, कहा इजराइल ने हमला किया तो निकाल लेंगे ब्रह्मोस्त्र। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले महीने बैरूत में मारे गए अपने सीनियर आर्मी कमांड ब्रिगेडियर जनरल अब्बास की हत्या से ईरान अब तक नाराज है। उसने इजराइल से इस हत्या का बदला लेने की शपथ खाई है। अब ईरान ने इजराइल के हमले को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने हम पर पलटवार किया या ईरान पर गलती से भी हमला किया तो इजराइल को इसकी कीमत भुगतनी होगी और वो इतना बड़ा हमला इजराइल पर करेंगे कि इजराइल खत्म हो जाएगा। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर पलटवार किया तो हम अपना ब्रह्मोस्त्र निकाल लेंगे। वहीं आपको बता दें कि ईरान के इस दावे के बाद इजराइल की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में इस बार अपना सीएम बनाने की तैयारी कर रही है भाजपा, शिंदे जी को करेगी साइड। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब विधानसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमने अपना मुख्यमंत्री ना बनाकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुर्बानी दी थी, लेकिन इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हम शिंदे यानी एनसीपी को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे। इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान
बयान से एनडीए में फूट पड़ सकती है। जो एकनाथ शिंदे हैं वो बीजेपी छोड़कर उद्धव ठाकरे या कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें क्योंकि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में अपना सीएम बनाना चाहती है और इस पर अमित शाह ने चर्चा भी कर दी है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सर्वे, इस पार्टी की बम्पर जीत, भाजपा का बुरा हाल। जो दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 15 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। इस दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को यानी 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को यहां पर चुनावी नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं। वहीं आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा को लेकर अब बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आदिवासी नेता और जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन को इस समय सबसे अच्छा नेता बताया जा रहा है। झारखंड में अगर सीएम की बात करें तो हेमंत सोरेन सबसे अच्छे सीएम जनता की पसंद है और जनता ने हेमंत सोरेन को दोबारा से सीएम बनाने की बात कही है। यानी भाजपा का यहां पर भी बुरा हाल होने वाला है।